चांदनीपुर एक ऐसा गांव था जो पहाड़ियों के बीच घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। वहां पहुंचने के लिए पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था और रास्ते भर पंछियों की मीठी आवाजें और हवा में फूलों की खुशबू मन को मोह लेती थी। इस गांव का नाम चांदनीपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की रातें बहुत ही अनोखी थीं। चांदनी की रोशनी में गांव का हर कोना जगमगाता रहता था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ की चांदनी में एक अलग ही जादू है जो दुख को भुलाकर मन में खुशियां भर देती है। इस गांव में रहने वाले लोग भी बहुत साधारण थे, लेकिन उनके दिलों में गहरी अच्छाई और एक दूसरे के प्रति प्रेम था। गांव में मुख्य रूप से खेती होती थी और लोग अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी चलाते थे। चांदनीपुर का मुखिया एक वृद्ध व्यक्ति राम नारायण था। वे काफी सुलझे हुए और सभी के प्रिय थे। गांव का हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता था और हर परेशानी में उनसे सलाह लेता था। रामनारायण की एक पोती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी का जन्म तो इसी गांव में हुआ था, पर उसकी माँ बाप के शहर में बसने के बाद वह गांव से दूर हो गई थी। लेकिन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने दादा के पास गांव आ जाती थी और हर बार गांव के लोग उसे देखकर खुश हो जाते थे। गौरी के चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती थी और उसकी बातें गांव वालों के दिलों में खुशियां भर देती थीं। गौरी को गांव का हर कोना, हर पगडंडी प्यारी लगती थी। उसे चांदनीपुर से खास लगाव था, जैसे इस गांव का जादू उसके अंदर बस गया हो। इस बार की गर्मियों में जब गौरी गांव आई तो उसकी नजर कुछ बदलते हुए माहौल पर पड़ी। गांव के पास जंगल में किसी उद्योगपतियों ने जमीन खरीद ली थी और वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजना थी। गांव वालों को इससे कई समस्याओं का डर सता रहा था। वे जानते थे कि फैक्ट्री के कारण गांव की हवा और पानी प्रदूषित हो सकते हैं और गांव का शांतिपूर्ण जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। रामनारायण भी इस बदलाव से चिंतित थे। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने चर्चा की कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। गांव वालों ने गौरी से भी सलाह मांगी। गौरी ने सोचा कि अगर वे लोग इस फैक्ट्री के बारे में ऊपर तक शिकायत करें और गांव की खूबसूरती और प्राकृतिक संपदा का महत्व समझाए, तो शायद फैक्ट्री को रोकने का कुछ उपाय हो सकता है। गौरी ने शहर लौटकर अपने माता पिता के जरिए कुछ पर्यावरणविदों और सरकारी अफसरों से संपर्क किया। उसने उन्हें गांव की स्थिति बताई और फैक्ट्री से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में जानकारी दी। काफी मेहनत के बाद गौरी की बात को एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव का दौरा किया और चांदनीपुर की खासियत और उसकी नैसर्गिक सुंदरता को महसूस किया। समूह ने एक प्रस्ताव तैयार किया और उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें चांदनीपुर को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई थी। कुछ समय बाद गांव के लोगों के लिए राहत की खबर आई। सरकार ने चांदनीपुर के पास फैक्ट्री निर्माण को रोक दिया था और गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। गांव में इस खबर से खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव वाले गौरी को अपनी मसीहा मानने लगे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और रामनारायण की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, तुमने न सिर्फ हमारे गांव को बचाया बल्कि हमारे दिलों को भी सुकून दिया है। तुम सच में हमारी चांदनी हो। गौरी के गांव के लिए किए गए इस योगदान ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे चांदनीपुर में एक अनोखी संतुष्टि का एहसास हुआ। गांव के लोगों ने उस चांदनी रात में मिलकर एक उत्सव मनाया, जिसमें उन्होंने गौरी की तारीफें की और साथ में गीत गाए। चांदनीपुर की वह रात और भी उज्जवल और खूबसूरत लग रही थी। इस घटना के बाद गौरी ने तय किया कि वह हमेशा चांदनीपुर के हित के लिए काम करती रहेगी। उसने पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करने का निश्चय किया ताकि वह और भी बेहतर तरीके से अपने गांव और देश की प्रकृति को संरक्षित रख सके। चांदनीपुर फिर से पहले जैसा शांत और सुंदर गांव बन गया, जहां हर रात चांदनी की रोशनी गांव के हर कोने को चूमती और एक नई आशा की किरण फैलाती। रामनारायण को अपने गांव पर और गौरी पर गर्व था। गौरी के इस योगदान ने चांदनीपुर को न सिर्फ एक संरक्षित गांव बनाया, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी। इस तरह चांदनीपुर और गौरी की कहानी लोगों के दिलों में बस गई और गांव का हर व्यक्ति गर्व से इस कहानी को सुनाता रहा। चांदनीपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक सपनों का संसार बन गया, जहां लोगों का एक दूसरे से गहरा नाता और प्रकृति के प्रति सच्चा प्रेम था।